हेलो दोस्तों, कंप्शन चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एशली वेंस की बुक एलन मस्क के बारे में। आज हम जानेंगे एलन की पेन, सफरिंग एंड सर्वाइवल के बारे में। एलन मस्क पेपल बनाकर पहले ही मशहूर हो चुके थे। प्रेस उनके बारे में छापना पसंद करती थी। लोग इस अजीब से नाम वाले मल्टी मिलियनर के बारे में और जानना चाहते थे। सब इस बारे में जानते थे कि मस्क ने इलेक्ट्रिक कार और स्पेसशिप पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। मशहूर सेलिब्रिटीज और अमीर बिजनेसमैन के साथ मस्क का उठना बैठना था। कुल मिलाकर वो किसी शोमैन से कम नहीं थे, मगर असलियत में वे परेशानी से गुजर रहे थे। उनकी परेशानी का सबब थी टेस्ला और स्पेस एक्स की फाइनेंशियल हालत। इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप और रॉकेट लॉन्च अटेम्प्ट्स पर उनका बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था। प्रेस भी उनके फेल्ड प्रोडक्ट्स के लिए उनकी जमकर खिंचाई कर रहा था। और इस सबसे बढ़कर परेशानी थी उनकी निजी जिंदगी की मुश्किलें। उनकी पत्नी जस्टिन के साथ उनका रिश्ता लगभग टूटने के कगार पे था। टेस्ला को अपने प्रोटोटाइप रोडस्टर को रिक्रिएट करने की जरूरत थी। स्पेस एक्स भी फॉल्कन 1 के जांच की तैयारी में था। दोनों प्रोजेक्ट्स में मस्क को समय और पैसा दोनों लगाना पड़ रहा था। वे ज़्यादातर अब अपने काम में ही बिजी रहते थे और हफ्ते में 7 दिन ऑफिस में रहते थे। घर से उनका नाता लगभग टूट ही चुका था। जस्टिन को लगने लगा था कि मस्क के सिर्फ ट्रॉफी वाइफ बनकर रह गई है, न कि लाइफ पार्टनर। जून 2008 में मस्क ने जस्टिन से तलाक लेने के लिए केस फाइल कर दिया। जस्टिन ने अपनी दुख खुलेआम अपने ब्लॉग में व्यक्त किया। वो अपने ब्लॉग में मस्क और तलाक की प्रोसीडिंग के बारे में लिखा करती थी। बिल ली, जो मस्क के दोस्त और एक इन्वेस्टर थे, मस्क की दिमागी हालत को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने मस्क को अपने साथ लंदन में छुट्टियां बिताने के लिए इनवाइट किया। लंदन के इस ट्रिप में मस्क की मुलाकात तालुला रिले से हुई, जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। 22 साल की इंग्लिश एक्ट्रेस से उनकी ये मुलाकात एक सेटअप थी मस्क को डिप्रेशन से बचाने के लिए। लंदन की इस पूरी ट्रिप में रिले उनके साथ रही। वो खूब बातें करते और डिनर पर साथ जाया करते थे। जब मस्क लॉस एंजलिस वापस आए तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद रिले भी उनके पास आ गई। मस्क ने रिले को बताया कि उनके पहले से ही 5 बच्चे हैं और ये भी कि उनका जल्द ही तलाक होने वाला है। बावजूद इसके मस्क ने रिले को जब प्रपोज किया तो रिले ने हाँ बोल दिया। ये वाकई एक तूफानी रोमांच जैसा था। मस्क को अपनी कंपनियां चलाने में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, रिले उन सब परेशानियों की गवाही थी। वो कहती थी वो खुद किसी मौत की तरह दिखता है। मैं यही सोचती हूँ कि ये इंसान कहीं किसी दिन हार्ट अटैक से ना मर जाए। स्पेस एक्स ने कई नाकामयाब रॉकेट लॉन्च पर
अब तक मिलियंस गंवाए थे। वहीं टेस्ला ने भी प्रोटोटाइप पर बहुत खर्च किया था। दोनों ही कंपनियां कंगाल होने वाली थी। मस्क को अपनी कीमती MC लॉरेन F1 बेचनी पड़ी, जिस पर उन्हें बहुत नाज था। साल 2008 के आखिर में उन्होंने अपने इन्वेस्टर दोस्तों से SpaceX और टेस्ला को फंड करने की गुजारिश की। उनकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए पैसे की पेशकश की। मस्क को हर हफ्ते सैलरी देने के लिए पाई जोड़नी पड़ रही थी। इस दौरान नासा कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था जो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रीसप्लाई कर सके। मस्क ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि ये SpaceX को मिल जाए। जहां तक टेस्ला की बात थी, उन्होंने और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर से बातें की। उन्होंने अपना बचा कुचा पैसा भी इसके लिए लगा दिया। और तो और सोलर सिटी के अपने कुछ स्टॉक्स बेच डाले। किस्मत से 23 दिसंबर 2008 में नासा ने खुलासा किया कि उसने अपने ISS प्रोजेक्ट के लिए SpaceX को चुन लिया है। एजेंसी का कुल 12 फ्लाइट्स के लिए उन्हें $1.6 बिलियन दे रही थी। उस वक्त मस्क किम्बल के साथ कोलोराडो में छुट्टियां बिताने गए हुए थे। जैसे ही ट्रांजैक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, मस्क खुशी से रो पड़े। एलन मस्क खाली हाथ अमेरिका आए थे। उन्होंने अपना एक बच्चा खोया था और उनका तलाक लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बना था। वो अपनी सभी कंपनी से हाथ धोने के कगार पर थे और उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत पानी में मिलने जा रही थी। लेकिन एलन मस्क बहादुरी के साथ इस दुख भरे दौर से निकलकर बाहर आए। जैसा कि उनके एक दोस्त का कहना था, जो उनके साथ 2008 में हुआ, कोई और होता तो शायद झेल नहीं पाता। मगर एलन मस्क ने न सिर्फ उसे सहा, बल्कि वे मेहनत करते रहे और अपने इरादों में डटे रहे। अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ झेलने के बाद उनकी मिसाइल, जिनका नाम फॉलन 9 था, स्पेस तक पहुंचने में आखिरकार कामयाब रही। ये अलग अलग देशों और कंपनियों के लिए सैटेलाइट लेकर स्पेस पे जाता था। ये रॉकेट ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सप्लाई भी डिलीवर करता था। फॉल्कन 1 के बाद से ही मस्क ने परफेक्ट रॉकेट से बनाने में काफी पैसे खर्च किए थे। सालों तक उसके इंजीनियर्स ने कोशिश की, मगर हर बार फेल होते रहे। आज SpaceX महीने में एक रॉकेट लॉन्च करता है। अपने लोकल और इंटरनेशनल कंपटीटर्स को पछाड़कर ये मैदान में डटा हुआ है। बाकी कंपनीज बाहर से मंगाए गए सप्लाई पर निर्भर करती है, लेकिन SpaceX पूरा रॉकेट खुद ही तैयार करता है। इसके अलावा एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में उनकी रॉकेट की कीमत भी कम है। मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम हमेशा ही SpaceX को और बेहतर बनाने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। उनके बनाए रॉकेट रीयूजेबल है, वे धरती पर लौट सकते हैं
इंजीनियर्स ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वे खुद ब खुद वापस लॉन्च पैड पर लौट आते हैं। स्पेस एक्स इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि मस्क बहुत मेहनत करते हैं और छोटी सी छोटी चीज पर भी उनका पूरा ध्यान रहता है। मस्क को सबसे बड़ा ख्वाब है कि वे स्पेस फ्लाइट को और भी सस्ता और प्रैक्टिकल बना सके। अगर हमारे पास पर्याप्त रॉकेट सप्लाई हो तो शायद भविष्य में मार्स पर कॉलोनी बनाई जा सके। बाकी की एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री स्पेस को बोरिंग बनाती है, लेकिन स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स और स्पेसशिप्स को मॉडर्न बनाने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई है। एलन मस्क साइंस फिक्शन को हकीकत में तब्दील करने की नई नई कोशिशों में जुटे हुए हैं। अगर आपको मेरी समरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।